हरे कृष्णा। आज हम एक वैष्णव सॉन्ग गाएंगे, है ना। और वैष्णव सॉन्ग थोड़ा बड़ा है, तो ताकि हमारा 1 घंटा उसी में ना निकल जाए, तो इसलिए मैं एक लाइन को एक ही बार बोलूँगा, रिपीट नहीं करूँगा, है ना, ताकि हमारा गाना भी हो जाए और हमारा डिस्कशन भी हो जाए। तो आज शिला प्रभुपाद तिथि के हिसाब से आज का दिन है, लेकिन वैसे 17 सितंबर 1965 को शिला प्रभुपाद अमेरिका पहुँचे थे। इज़ अराइवल इन यूएसए। और हम जानते हैं कि हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि वहीं जाकर शिला प्रभुपाद ने ये, हालांकि दिल्ली में भी शिला प्रभुपाद पहले प्रचार कर रहे थे इंडिया के अंदर, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। राधा दामोदर मंदिर में भी किया था। तो अगर इस्कॉन की नींव हम देखें, तो वो यूएसए में जाकर ही, बॉस्टन में रखी थी शिला प्रभुपाद ने, जहाँ प्रचार करना शुरू किया था। तो ये भजन गाएंगे जो कि शिला प्रभुपाद द्वारा ही रचित है। अगर आपको नहीं पता तो मार्किने भागवत धर्मा, है ना। तो ये भजन जो है वो शिला प्रभुपाद ने लिखा था। कब लिखा था? जब शिला प्रभुपाद यहाँ से जलदूत में जा रहे थे। ये सब तो बेसिक स्टोरी आपको पता है कि शिला प्रभुपाद 32 दिन की मालवाहक जहाज यात्रा में जा रहे थे। तो जाते जाते जब शिला प्रभुपाद को लगा कि बहुत मुश्किल है प्रचार करना, और किसी ऐसे देश में जा रहे हैं, उस टाइम ना कोई इंटरनेट है, और इलेक्ट्रिसिटी भी तब इंडिया में उतनी वेल डेवलप्ड नहीं थी, और फिर ऐसे किसी देश में जाना जब ना इंटरनेट का समय है, कम्युनिकेशन बहुत स्लो है, और वहाँ पर जा कर के एकदम प्रचार करना ज़ीरो से, वो भी कृष्ण के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जहाँ उन्हें यही नहीं पता कि एक ह्यूमन कैसे बना जाता है। वो हिपीस की तरह जीवन जी रहे हैं। तो जब शिला प्रभुपाद ने वहाँ इस प्रकार का कठोर वातावरण देखा कि उसमें प्रचार करना बहुत मुश्किल है, तो शिला प्रभुपाद अपनी डायरी में ये भजन लिखते हैं। तो इस भजन को गाएंगे। मैंने निताई दास अनुदास वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया, आप उसमें चेक कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इसको गाएंगे। बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति, बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति, की लागिया नीले हेथा कोरोए बेगति, আছে কিছু কার্যাতব এই অনুমানে, নাহে কেনো আনিবে না এই উগ্রস্থানে, রজস্তমো গুণেরা সবাই আছন, वासुदेव कथा रुचि नाहे से प्रसन्न, तबे जदि तबा कृपा হয় अहेतुकी, सकली संभव होए तुमी से কতকি, কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রসা, এত কৃপা করো প্রভু করি নিজ বাসা, এত কৃপা করো প্রভু করি নিজ বাসা, তোমারা ইচ্ছায় সব होय मायावाश, তোমারা ইচ্ছায়া নাশ মায়ার পরশ, তোমারা ইচ্ছায়া নাশ মায়ার পরশ, तब इच्छा होए यदि तदेर उद्धार,
বুঝিবে নিশ্চয়ই তবে কথা সে তোমার, বুঝিবে নিশ্চয়ই তবে কথা সে তোমার, ভাগবতের কথা সে তব अवतार, धीर या শুনে যদি কানে বার বার, ধীর হইয়া শুনে যদি কানে বার বার, বড় কৃপা কইলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি, বড় কৃপা কইলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি, কি লাগিয়া নিলে হেথা করো এ বেগতি, কি লাগিয়া নিলে হেথা করো এ बेगती। तो अभी हम एक वैष्णव सॉन्ग गा रहे हैं, मार्की ने भागवत धर्म, आप व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कर सकते हैं, जो कि शिला प्रभुपाद द्वारा विरचित है। तो इसकी 8th लाइन में मैं रुक इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे कुछ श्रीमद् भागवतम के श्लोक है संस्कृत में। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः, हृदयन्तः स्थोह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये, चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति, एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भागवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते, भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः, क्षीयन्ते च कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। ओके, तो इससे आगे गाएंगे। रजस्तमोहते तबे पाइबे निस्तार, हृदयेरभद्रसते बुझिबे तहार, हृदयेरभद्रसते বুঝিবে তাহার, কি করে বুঝাবো কথা বড় সেই চাহি, ক্ষুদ্র আমি দীনহীন কোনো শক্তি নাহি, ক্ষুদ্র আমি দীনহীন কোনো শক্তি নাহি, অথচ এনেছো প্রভু কথা বলিবারে, যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে, যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে, अखिल जगत गुरु वचन से अमार, अलंकृत करीबार क्षमता तुम्हार, तब कृपा हईले मोरा कथा शुद्ध हबे, শুনিয়া সবার শোকা দুঃখ যে ঘুচিবে, শুনিয়া সবার শোকা দুঃখ যে ঘুচিবে,
আনিয়াছো যদি প্রভু আমারে নাচাতে, नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से माते, नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से माते, काष्ठेर पुतली यथा, नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से माते, काष्ठेर पुतली यथा, नचाओ से माते, भक्ति नाई बेरा नाई, नामे खूब डरो, भक्ति नाई बेरा नाई, नामे खूब डरो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक कोरो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक कोरो, बड़ कृपा कइले कृष्ण अधमेर प्रति, बड़ कृपा कइले कृष्ण अधमेर प्रति, कि लागिया नीले था करो एबे गति, कि लागिया नीले था करो एबे गति, बड़ कृपा कइले कृष्ण अधमेर प्रति, बड़ कृपा कइले कृष्ण अधमेर प्रति, कि लागिया नीले था करो एबे गति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय वैष्णव ठाकुर আমি তোমার কুকুর, वैष्णव ठाकुर আমি তোমার কুকুর, जय वैष्णव ठाकुर আমি তোমার কুকুর, वैष्णव ठाकुर আমি তোমার কুকুর, जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओके, सो ये भजन है ना जो कि शिला प्रभुपाद ने लिखा था जब वो बॉस्टन अमेरिका की तरफ जा रहे थे मालवाहक जहाज़ में, 32 दिन की यात्रा, 2 हार्ट अटैक के साथ, और शिप पे खाने पीने की कमी और इत्यादि कई सारी चीज़ें। पहली बार धोती कुर्ता संन्यास वेश में
कंठी पहन करके इस प्रकार से प्रचार करने जाना। सो आई एम जस्ट रीडिंग दिस। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ मैं भजन का। एक एक लाइन नहीं बोलूँगा मैं दोबारा से, है ना, जो बंगाली में। आई एम जस्ट रीडिंग ट्रांसलेशन। 17 सितंबर 1965 में श्री कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जलदूत जहाज पर सवार होकर बॉस्टन पहुंचे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का भारत की सीमाओं से बाहर विश्व भर में विस्तार करने का अपने गुरु द्वारा प्रदत्त आदेश को वे अपने हृदय में धारण किए हुए थे। जब उन्होंने बॉस्टन की धूमिल व गंदी अंबर रेखा को देखा, तो उन्हें अपने पुण्य अभियान की कठिनाई का भान हुआ और उन्हें इन भगवत विहीन लोगों पर अपार करुणा का अनुभव हुआ। अतएव सभी पतित आत्माओं के उद्धार की प्रार्थना करते हुए उन्होंने पूर्ण विनम्रता पूर्वक बंगाली भाषा में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्तोत्र की रचना की। इसमें 15 श्लोक है, तो एक एक पढ़ेंगे। तो पहला था ना, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति। हालांकि अगर आप ध्यान से सुने तो आपको बंगाली में भी थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस अधम जीव पर बड़े कृपालु हैं, किंतु मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहे सो करें, किंतु मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कुछ कार्य है, वरना आप मुझे ऐसे उग्र स्थान पर भला क्यों लाते। तो शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, पाश्चात्य जगत को उग्र स्थान, हम लोग नरसिंह देव को उग्र कहते हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत उग्र स्थान है। क्योंकि जब शिला प्रभुपाद ने बॉस्टन में अपने कदम रखे, तो हालांकि प्रभुपाद के कदम रखने मात्र से पूरा बॉस्टन तर गया था, लेकिन शिला प्रभुपाद अपनी ह्यूमिलिटी में बताते, जब उन्होंने देखा इतनी बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स और इतनी सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग, इतनी फास्ट पेस लाइफ है, ये क्या कृष्ण के बारे में सुनेंगे। ये लोग 1 मिनट के लिए रुक जाएं और किसी को थैंक यू बोल दे, वो बड़ी बात है। ये लोग भगवान के बारे में सुनेंगे, कृष्ण के बारे में सुनेंगे, ये नहीं हो सकता, है ना। ये अगर शक्ति प्रदान करे, अगर भगवान चाहे तो ही पॉसिबल है। तो शिला प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि भगवान मुझे नहीं पता आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। जैसे एक भक्त बता रहे थे ना, हमारे इस्कॉन में एक महाराज हैं, तो बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल है ना, परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज। तो उन्होंने एक बार अपने एक शिष्य को बोला, जो कि असम में पैदा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि तुम क्या करो, तुम असम में ही जाओ वापस और वहाँ जा करके एक इस्कॉन का सेंटर खोलो छोटा सा। तो उन भक्त ने महाराज जी को बोला कि महाराज मैं खोल तो दूंगा, पर उसके लिए मुझे 2-3 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम। और शिला प्रभुपाद के पास कितने पैसे थे बाहर पाश्चात्य जगत में जाते हुए, ओनली 40 रुपीज़, है ना, या $4 होंगे शायद उस टाइम के हिसाब से। ओनली 40 रुपीज़ थे शिला प्रभुपाद के पास। इतने में वहाँ पे एक चिप्स का पैकेट भी नहीं आएगा, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े मंदिर बनाना, ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता आपने यहाँ मुझे क्यों भेजा है, क्योंकि उनके तो गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने पहली बार देखने से ही सीधा बोल दिया था कि जाओ और जा करके प्रचार करो, है ना। और जब शिला प्रभुपाद सुमिति मुरार जी को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे प्लीज़ मालवाहक जहाज़ पर भेज दीजिए, तो मान नहीं रही थी। तो शिला प्रभुपाद वहीं बैठ गए थे और रात को चौकीदार आकर के बोलते, जब थोड़ी शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, कि अरे मैडम ये तो बाहर ही बैठे हैं बूढ़ा व्यक्ति। तो कहती है अरे वो गए नहीं, मैंने उनसे कहा था कि मैं नहीं साइन कर सकती, है ना, कौन रिस्क लेगा अगर उनको जहाज़ पर कुछ हो गया तो शिला प्रभुपाद कहते हैं मैं आपको साइन करके देता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपके ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। तो फिर जब वो इतनी हट कर रहे थे, तब सुमित्री मुरार जी मान जाते हैं कि ठीक है, अब आप इतनी ज़िद कर रहे हैं तो स्वामी जी मैं आपको भेज देती हूँ, पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद भी निश्चित रूप से उनको सांत्वना दे करके और मान जाते हैं। यहाँ की अधिकांश जनता रजस व तमस के भौतिक गुणों द्वारा प्रच्छन्न है। भौतिक जीवन में मग्न होकर वे अपने आप को बहुत खुश व संतुष्ट समझते हैं और इसलिए उनको वासुदेव की दिव्य कथाओं में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे किस प्रकार इसे समझ पाएंगे। न भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रियत चेतसाम। और वेस्टर्न वर्ल्ड वेस्टर्नाइजेशन तो उसमें टॉप मोस्ट है। अगर बात करें भोग ऐश्वर्य की, तो अमेरिका से ऊपर कौन हो सकता है इसमें, है ना। और पाश्चात्य देशों से ऊपर कौन हो सकता है। इंडिया भी अब धीरे धीरे फॉलो कर रहा है ना, उसमें रंग में ढल रहा है। लेकिन
वेस्टर्न कंट्रीज तो हमेशा से इसमें सबसे टॉप मोस्ट रही है भोग विलास करने में। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये लोग इसी में संतुष्ट रहते हैं और इसी में इन्हें लगता है कि आनंद है, तो ये लोग कहाँ आपकी कथा सुनेंगे भगवान। ऐसा शिला प्रभुपाद रोते रोते अपनी पोयम में कहते हैं। किंतु मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अहेतु की कृपा सब कुछ संभव कर सकती है, क्योंकि तुम सबसे निपुण कौतुकी हो, है ना। लेकिन भगवान मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते थे करिया ऐक्या, है ना। जब हमारे गुरु हमें कुछ आदेश देते हैं तो उसके साथ वो शक्ति भी संचार करते हैं। शिला प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध वैष्णव है, लेकिन ये भी एक फंडामेंटल रूल है कि अगर हमारे गुरु महाराज हमें कुछ आदेश देते हैं तो उसमें शक्ति भी संचार करते हैं। अब वो हमारा काम है कि हम उस इंस्ट्रक्शन को कितने तहे दिल से पालन करते हैं, कितने दिल से नहीं करते। तो अगर हम उसको इंटेंटिवली पालन करें तो सब कुछ पॉसिबल है ना। लेकिन हमें उसको पालन करना पड़ेगा, हमें उसको मानना पड़ेगा। अगर हम शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को माने, हमारे गुरुजनों के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को माने, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल ना। शिला प्रभुपाद ने शिला गौर गोविंद महाराज को भी इसी प्रकार से उड़ीसा भेजा था कि आप जाओ और मंदिर बनाओ, है ना। जैसे प्रभुपाद अकेले विदेश गए थे, वैसे गौर गोविंद महाराज अकेले उड़ीसा गए थे। हालांकि पाश्चात्य जगत में जाना तो सबसे खतरनाक है, उससे ज्यादा तो कुछ बड़ा हो नहीं सकता। वे भक्तिमय सेवा के भावों को कैसे समझेंगे। हे प्रभु, मैं तो बस आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आपके संदेश के प्रति आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि मैं उनको आपके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे ऊपर कृपा करें तभी मैं आपके बारे में कुछ उनको बता पाऊंगा। इसलिए ये हमें भाव समझना पड़ेगा कि कितने विनम्रता के साथ शुद्ध भक्त जो होते हैं वो पूर्ण तरीके से भगवान पर शरणागत होते हैं। इसी एक ही लाइन से या एक ही पोयम से हमें कितनी सारी चीजें समझने को मिलती है। सबसे पहले तो कि हम लोग कितने प्राउड है कि हम शिला प्रभुपाद के अंडर में हैं, हम लोग शिला प्रभुपाद की लीनियज में आ रहे हैं। शिला प्रभुपाद इतने बड़े शुद्ध भक्त है भगवान के। और दूसरी बात ये कि जब हम शिला प्रभुपाद के लिए ही जब प्रचार करने के लिए भी बाहर निकलते हैं, तो शिला प्रभुपाद देखिए किस भावना से प्रचार कर रहे हैं। उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके गुरु का आदेश है, इसलिए वो बाहर पाश्चात्य जगत में जा करके और वहां पे भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बस की कुछ नहीं है, अगर आप कृपा करेंगे तब ये लोग भगवान आपकी भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। अ, सब जीव तुम्हारी इच्छा से माया के वश में हुए हैं, और इसलिए यदि तुम चाहो तो तुम्हारी इच्छा से ही वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद अपनी पोयम में तत्व सिद्धांत भी बता रहे हैं कि मम माया दुरत्य, या आपकी इच्छा से ही वो माया में फंसे हैं और आपकी इच्छा से ही माया से छूट सकते हैं। जैसे महाराज वो एग्जाम्पल देते हैं, मैं पूरा नहीं बताऊंगा समय की कमी की वजह से। आपको पता है ना कि जैसे अगर आप किसी ऐसे घर में घुस जाओ जहाँ कोई डॉग हो ना, पेट डॉग, और रॉट वेलर या फिर क्या होता है वो, पिटबुल हो, है ना। और वहाँ पे आप घुस जाओ और एकदम से पिटबुल आपके ऊपर झपट्टा मार के आए और आपका पूरा पैर पकड़ ले जकड़ के, और मालिक जो है वो सो गया। अब आप जब सुबह सुबह 4 बजे घुस गए, है ना, गेट खुला हुआ था बाहर का, सोचा चलो अंदर चलते हैं, मालिक से बोलते हैं कि भगवत गीता ले लो। आप फंड कलेक्शन के लिए गए थे और कुत्ता चिपट गया। अब आप चिल्ला रहे हो बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ दो। वो कुत्ता तो नहीं छोड़ेगा, उसको तो पता नहीं छोड़ दो क्या होता है। लेकिन अगर आप मालिक का नाम पुकारो और अगर मालिक उठ जाए और मालिक अगर बोले राजा क्या कर रहे हो, है ना, छोड़ दो उनको, वो भगवत गीता बेचना है, तुम पागल हो क्या, वो अच्छे आदमी, इज अ गुड बॉय, उसे मत काटो। तो जब मालिक बोलेगा तो चाहे पिटबुल हो, रॉटवेलर हो, जर्मन शेफर्ड हो, फलाना कोई भी हो, वो रुक जाएगा। तो ऐसे ही भगवान माया के अधिकारी हैं, है ना। क्योंकि मम माया दुरत्या मामे वय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। माया भगवान की शक्ति है, तो हम अपने चिल्लाने से माया से नहीं छूट सकते। अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान अगर बोले कि ही इज अ गुड बॉय, वो प्रयास कर रहा है भक्ति में आने का, उसको तंग मत करो। तो अगर हम भगवान से अच्छे से प्रार्थना करें और एक चित्त होकर के भगवान को यह आश्वासन दें कि हम सिर्फ आप ही से प्रेम करना चाहते हैं, आप ही की भक्ति करना चाहते हैं, तब भगवान माया को उसी कुत्ते के समान हटा लेंगे, है ना, कि हट जाओ, छोड़ दो उसे, है ना। क्योंकि हम सबके मालिक, माया के भी मालिक भगवान है। इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि माया आप ही के वजह से किसी को फंसाती है, और अगर आप बोले तो उसको छोड़ भी सकती है, अपने चंगुल से निकाल देगी। यदि उनके उद्धार हेतु तुम्हारी इच्छा होगी, तभी वे तुम्हारी कथा समझने में समर्थ होंगे। यही चीज बार बार शिला वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में भी कहते हैं
कि हे महाप्रभु, अगर आप किसी के ऊपर कृपा करें तब कोई आपको समझ पाएगा, अगर आप किसी को अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते तो वो नहीं समझ पाएगा आपको। श्रीमद् भागवत की कथा तुम्हारा अवतार है, और यदि कोई धीर व्यक्ति विनम्रता पूर्वक उसका बारंबार श्रवण करे तो इसे समझ सकता है। तो शिला प्रभुपाद निश्चित रूप से जानते हैं कि आने वाले समय में हम ये गीत पढ़ेंगे, और इस गीत में भी तत्व ज्ञान है ना। शिला प्रभुपाद कभी भी ग्रंथों को पीछे नहीं छोड़ते, और यहाँ पर भी बता दिया कि अगर श्रीमद् भागवतम को कोई व्यक्ति धीर होकर के अच्छे से श्रवण करे तो आप उसका उद्धार ऐसे ही कर देंगे, है ना। भगवान की कथा धीरता से सुनने मात्र से उद्धार हो जाएगा। फिर श्रीला प्रभुपाद ने भागवतम के श्लोक कोट करे थे, उसी का अनुवाद है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभ इच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेते हैं। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त होता जाता है, तो भक्त सतो गुण में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है, भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है, और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। फिर 9वां श्लोक है, वह व्यक्ति रजस व तमोस गुणों के प्रभावों से निस्तार पा लेगा और उसके हृदय के सभी अभद्र हट जाएंगे। तो हम लोग बार बार डिस्कशन करते हैं कि हमारा रजोगुण के वजह से हम लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, और रजोगुण कैसे हटेगा? चैतन्य निताई कथा सुनीले हृदय व्यथा चिरतर या सुनिश्चिता। तो इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि अगर हम चैतन्य निताई की कथा सुनेंगे तो हृदय की जितनी ग्रंथि है सब कुछ निकल जाएगा। और कई सारे डिवोटीज डेली उसका फायदा भी उठा रहे हैं, है ना। रात को चैतन्य भागवत क्लास में आके सारी हृदय की ग्रंथि ग्रंथि मिटती जा रही है, गंदगी मिटती जा रही है ना। एटलीस्ट मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है ना। तो आप सबकी कृपा से मैं उन्हें कृष्ण भावना का संदेश आखिर कैसे समझाऊंगा। मैं बहुत अभाग्य, अयोग्य तथा पतित हूँ। तभी तो मैं आपसे वरदान चाहता हूँ जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि मैं अपने बलबूते पर ऐसा करने में असमर्थ हूँ। फिर से शिला प्रभुपाद वही दोहरा रहे हैं कि मैं असमर्थ हूँ, मैं अपने बलबूते पर उन्हें कुछ नहीं बता सकता। मैं क्या उन्हें श्रीमद् भागवतम बताऊंगा, मैं क्या उन्हें चैतन्य चरितमृत आपके बारे में बताऊंगा, क्या भगवत गीता बताऊंगा, मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप कृपा करें तभी एकमात्र मैं आपके बारे में कुछ बता पाऊंगा। और ये सत्य है, तभी तो हम बोलते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति, है ना। कि अगर कृष्ण कृपा को एक मूर्तिमंत स्वरूप दे दे तो वो शिला प्रभुपाद है। अगर कृष्ण की जितनी भी कृपा कृष्ण के पास भरी पड़ी अपार कृपा उसको एक ह्यूमन फॉर्म दे दे या उसको एक फॉर्म दे दे तो वो शिला प्रभुपाद बन जाएंगे, है ना। इसलिए ऐसा कोई भी, जितने भी आजकल जितने भी संप्रदायों के गुरुजन हैं, जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उन सभी का कहना है कि इतना बड़ा कार्य कुछ सामान्य मनुष्य कर नहीं सकता। कृष्ण जिसको एम्पावर करें, कृष्ण अपनी शक्ति जिसमें संचार करे, शक्ति आवेश कर दे, जैसे वेद व्यास जी में शक्ति संचार करते हैं तब जाके वो श्रीमद् भागवतम लिख पाते हैं। तो वैसे ही शिला प्रभुपाद जैसे बड़े बड़े नित्य सिद्ध भक्त, उनको भगवान भेजते हैं अपनी शक्ति से संचारित करके, अपनी खुद की विल से भेजते हैं, है ना। और फिर ऐसे भक्त जब आते हैं तब वो इस प्रकार का रेवोल्यूशन ले आते हैं। फिर भी हे प्रभु, आप मुझे यहाँ अपनी कृपा बोलवाने लाए हो। अब ये आप पर निर्भर है कि आप मुझे अपनी इच्छा अनुसार सफल या असफल बनाओ, है ना। तो शिला प्रभुपाद को, मतलब शिला प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि चाहे मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं बैटल फील्ड में मरूंगा, लेकिन मेरे गुरु का आदेश है तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, है ना। तो कम से कम हमें सीखना चाहिए शिला प्रभुपाद से कि अगर उस टाइम पे शिला प्रभुपाद ऑब्वियसली नहीं पीछे हटते, बट मान के चलिए कि अगर प्रभुपाद पीछे हट जाते, अगर हार्ट अटैक के बाद शिला प्रभुपाद वापस चले जाते, या फिर जब वहाँ पे प्रचार नहीं हो पा रहा था बॉस्टन में, अगर प्रभुपाद वापस चले जाते तो क्या आज हम लोग यहाँ पे बैठ करके साथ में ये पढ़ रहे होते? क्या हम रोज रात को साथ में बैठ करके चैतन्य भागवत पढ़ रहे होते? क्या हम रोज यहाँ पे बैठ करके भगवत गीता पढ़ रहे होते? क्या हमारे पास ये सब सुंदर सुंदर ट्रांसलेशन पॉपर्ट्स होते? क्या हमारे पास ये भक्तों का संग होता? कुछ भी नहीं होता। इतने मर रहे होते ना,
अभी पता नहीं है, क्योंकि बाहर के लोगों को देखा नहीं है कि वो कितने इल्यूजन में रहते हैं, कितने तमोगुण में रहते हैं। जब आप जा कर के देखोगे कि वो लोग, पहले तो भक्तों को देखो कि वो कितने आनंद में हैं, क्योंकि हम तो भक्त भी नहीं है अभी, हम तो बीच में फंसे पड़े हैं, है ना? कि ना भक्ति कर पा रहे हैं ना भोग कर पा रहे हैं, दोनों नाव में पैर डाल रखे हैं। लेकिन जो भक्त एकदम आनंद का आस्वादन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और जो लोग माया में पड़े हैं, दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए, इतना दुख है, इतना दुख है संसार में, बता नहीं सकते ना। इसको सिर्फ समझा जा सकता है। हे अखिल जगत के गुरु, है ना? हालांकि हम शिला प्रभुपाद को जगत गुरु बोलते हैं, और शिला प्रभुपाद निश्चित रूप से है, लेकिन शिला प्रभुपाद भगवान कृष्ण को जगत गुरु कह रहे हैं, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना? तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हे अखिल जगत के गुरु, यानी सिर्फ इस जगत के नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के गुरु हैं आप। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो हे अखिल जगत के गुरु, मैं तो केवल आपके वचन दोहरा सकता हूँ, इसलिए यदि आप चाहो तो मेरे वचनों को उनके समझ के अनुकूल बना दो। तो आज मैं सुन रहा था, हमारे मंदिर में एक महाराज आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि ये जो पॉइंट है ना, जो शिला प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तो भगवान से आपकी बातों को रिपीट कर रहा हूँ, हमारे तो पूरी परंपरा ही यही है, एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुहु, है ना? भगवान खुद बार बार कहते हैं कि हमें परंपरा के अंदर आना चाहिए, और परंपरा क्या है? जो हमने सुना है बस उसी को एज इट इज रिपीट करना है। शिला प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि आपको कुछ नया जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही रिपीट करना है जो मैंने बताया है, जो परंपरा गुरुजनों ने बताया है, सेम एज इट इज, है ना? प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो सकता है, बट कुछ भी न्यू ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर अभी से हम शिला प्रभुपाद के स्टैंडर्ड्स में खिलवाड़ कर देंगे तो न जाने 10,000 साल तक तो कैसे इस्कॉन चल पाएगा, है ना? इसलिए कोई करे या ना करे, एटलीस्ट हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए अग्नि के ऊपर हाथ रख करके, है ना, कि मैं मरते दम तक जितना मुझसे हो पाएगा मैं शिला प्रभुपाद के स्टैंडर्ड्स में कभी भी कोई भी खेर बदल नहीं होने दूंगा। मैं अगर कभी भी किसी को प्रचार करूंगा तो कभी भी शिला प्रभुपाद के स्टैंडर्ड्स को जानबूझ करके नहीं तोड़ूंगा। वो एक अलग बात है कि हमें पता नहीं था और जाने अनजाने में कुछ बता दिया, है ना? लेकिन अगर मुझे कोई भी स्टैंडर्ड्स पहले सीनियर डिवोटी से पूछूंगा, है ना, कि शिला प्रभुपाद ने क्या बताया है, और शिला प्रभुपाद ने जो बताया है बस उसी को स्थापित करूंगा, उसके अलावा ना अपना कुछ बनाऊंगा ना किसी को कुछ बोलूंगा, क्योंकि हम शिला प्रभुपाद के वजह से भक्ति में आए हैं, है ना? भक्ति में क्या हमें इंसान शिला प्रभुपाद ने बताया बनाया है। अगर शिला प्रभुपाद नहीं होते तो हम आज इंसान भी नहीं होते, है ना? पता नहीं क्या जानवरों जैसा जीवन बिता रहे होते, इतना अधर्म बढ़ चुका होता। तो हम कैसे अपने आप को 30 मार खा समझ के शिला प्रभुपाद से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? इसलिए जो हमें शिला प्रभुपाद ने बताया है, जिनकी कृपा से उंगली पकड़ करके हम भक्ति में आगे आए हैं, जैसे वो एक गाना है ना, उंगली पकड़ के तुमने क्या था चलना सिखाया, है ना? ऐसे करके वो कुछ गाना है ना। तो वैसे ही शिला प्रभुपाद ने हमें उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया। हम एकदम ऐसे बच्चे थे जो चलना नहीं जानते, पैर एकदम टूटे हुए खराब है, और शिला प्रभुपाद ने हमारे पैर ठीक करके हमें चलना सिखाया, है ना? हमें पूरा हरिनाम दिया, सब कुछ हमें दिया। सो इसलिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं जो भी बोलूँगा सिर्फ रिपीट करूँगा। और वो महाराज जी भी बता रहे थे जो आज कथा कर रहे थे, है ना, कि और ये फाइट चीज़ है ना? इसलिए जो अपने गुरुजनों की वाणी को रिपीट कर रहे हैं, हमें उनके प्रति कभी भी कोई ऑफेंस नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने उन महाराज जी से सुना, है ना? और एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया, क्योंकि जो अपने गुरुजनों की बातों को रिपीट कर रहे हैं एज इट इज़, और उसमें कुछ खेर बदल नहीं कर रहे और उसी से प्रचार कर रहे हैं, तो वो वही बता रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से आगे चलते 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 शिला प्रभुपाद, और फिर उनके हमारे गुरुजन, और फिर वहाँ से अगर हम लोग या हमारे गुरुजन शिला प्रभुपाद तो हैं ही, है ना, उनके बाद भी जो उनकी बातों को एज इट इज़ रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि शायद अभी दूसरे स्कंद भागवत के पॉपट में बताया शिला प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में, है ना, कल तो वो आया नहीं था भागवतम क्लास में, कि प्रचारक भक्तों को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, और ऐसे प्रचारक भक्त जो कि एज इट इज़ बात को रिपीट कर रहे हैं, और उसमें भी वो हो जो रिपीट करने के साथ साथ आचरण में भी कर रहे हैं, फिर तो एकदम गोली चला देंगे हम अपने ऊपर, है ना, रिवॉल्वर लेके अपने सर पे डिस्क्याउं कर देंगे। तो इसलिए ऐसी कोई गलती ना करे, है ना? इसलिए जो भी हम लोग भी जो भी बोले सब कुछ सिर्फ रिपीटेशन करके बोले, और जो भक्त रिपीटेशन करके बोल रहे हैं उनका आदर सत्कार करना चाहिए। तो महाराज जी कह रहे थे कि संसार में भी ये होता है कि जिसको हम अपना सुपीरियर मानते हैं उन्हीं के हम लोग ऑर्डर्स मान सकते हैं, जिसको सुपीरियर नहीं मानते उसके ऑर्डर क्यों मानेंगे? जैसे
कोई व्यक्ति होते हैं कि किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या फिर अंबानी अडानी के कोई घर पे नौकर है, और अंबानी उनको 1 लाख रुपए फीस दे रहे हैं नौकरी करने की, और बोलेंगे जी बॉस, जी सर, जी अंबानी सर, आप बहुत बड़े आदमी हैं सर, आप तो कितने अच्छे हैं। और अंबानी उनको पैसे देना बंद कर दिया अचानक, वो बोले भाड़ में दे यार, तुम्हारे घर में आग लगाऊं मैं, है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते, अपने आप को बॉस समझ रहे थे। लेकिन वो महाराज बता रहे थे कि अगर हम पूरे जगत में देखें, तो शिला प्रभुपाद के पास कितने सारे हजारों हजारों लाखों सर्वेंट्स है, वो भी अनपेड, है ना, 1 रुपया नहीं मिलता उन्हें, और वो सारे के सारे शिला प्रभुपाद के लिए दिन रात पागलों की तरह काम करने के लिए तैयार है, सेवा करने के लिए तैयार है। उस समय से लेकर आज तक शिला प्रभुपाद को अंतर्ध्यान हुए इतने साल हो गए, है ना। लेकिन आज भी मतलब फिजिकली जो गुरुजन होते हैं वो कभी नहीं जाते, लेकिन अगर हम बाहर की समाज के दृष्टिकोण से देखें, तो शिला प्रभुपाद को नित्य लीला में प्रविष्ट हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी इतने सारे लोग हैं जो कि शिला प्रभुपाद को अनपेड अपने जान न्यौछावर करने को तैयार है ना। ऐसे ऐसे शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स तो ऐसे हैं, जैसे एक बार शिला प्रभुपाद ने आई गेस शिला जय पताका महाराज को बोला था कि जय पताका, सी देयर इज अ होल, है ना, गो एंड जंप इन इट। एंड शिला जय पताका महाराज लिटरली उसमें कूदने वाले थे, तो शिला प्रभुपाद ने रोक दिया, है ना, नो नो नो, है ना, आई वॉज जस्ट सेइंग आपको करना नहीं है ऐसा। तो और हमारे विष्णुजन महाराज, है ना, और भी शिला प्रभुपाद के बाद भी देखिए अब जो फर्स्ट जनरेशन धीरे धीरे नित्य लीला में प्रविष्ट हो रही है ना। तो हमें चाहिए कि जो शिला प्रभुपाद से जितना प्रेम फर्स्ट जनरेशन करती थी, हम भले ही शिला प्रभुपाद से मिल ना पाए हों, लेकिन उतना ही प्रेम, उतना ही अफेक्शन हमारे हृदय में भी हो। हम तो थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन में हैं, आने वाली फिर फोर्थ फिफ्थ जनरेशन को हम क्या बताएंगे? जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमें ही कुछ नहीं पता होगा प्रभुपाद के बारे में, हम उनको क्या बताएंगे? जब हमें ही अफेक्शन नहीं होगा शिला प्रभुपाद के प्रति, तो इसलिए और किसी के प्रति महाप्रभु के प्रति, निताई के प्रति, कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति, बलराम जी के प्रति अफेक्शन हो या ना हो, है ना, होना तो अच्छी बात है, उसी के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो ये सब भगवान कृष्ण की ही मैनिफेस्टेशन है। पर हम इतने गिरे हुए हैं कि हमें कहाँ भगवान के प्रति रस या आसक्ति होगी। तो उनके चरणों में हो या ना हो, अगर शिला प्रभुपाद के चरणों में हो जाए तो कृष्ण के चरणों में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, है ना। जैसे कितने सारे एग्जाम्पल्स है कि शिला प्रभुपाद वो अपने सपने का बताते हैं कि उनके सपने में गुरु परंपरा आई थी, और वो पूछते हैं कि आपके डिसाइपल्स कैसे हैं, और प्रभुपाद कहते हैं कि ये तो एकदम नालायक है, और गुरु परंपरा कहती है कि ओहो, फिर तो हमें नहीं लगता इनका कुछ हो पाएगा। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं लेकिन एक बात है ना, कि ये लोग मेरे प्रति पूर्ण शरणागत है। तो गुरु परंपरा कहती है, ओ भक्ति वेदांत स्वामी, फिर तो और कोई सोचने की बात ही नहीं है, अगर ये आपके प्रति पूर्ण शरणागत है, हम स्टैंप लगा के दे रहे हैं, ये सारे गोलोक चले जाएंगे, है ना। और शिला प्रभुपाद तो कहते भी है ना, कई सारे भक्त ऐसे बताते हैं कि शिला प्रभुपाद ने कहा था, अब मुझे इसका रेफरेंस नहीं पता कि कहाँ बोला है, वी कैन सर्च फॉर दैट, बट ऐसा कई सारे भक्तों से हम सुनते हैं कि शिला प्रभुपाद ने कहा है कि जो भी इस इस्कॉन में आएगा और विदाउट फेल अगर अपनी भक्ति को सही से कर ले, तो विद इन 10,000 ईयर्स वो गोलोक चला जाएगा, है ना, बैक टू गॉड हेड। इसका रेफरेंस मुझे भी चाहिए, है ना, अभी तो भक्तों से ही सुना है कि कहाँ ऐसा प्रभुपाद ने कहा है। सो केवल आपकी अहेतु की कृपा से ही मेरे वचन शुद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदय में जाएगा, तो उनका सब शोक व दुख दूर हो जाएगा। हे प्रभु, मैं तो बस आपके हाथों की कठपुतली हूँ, इसलिए यदि तुम मुझे यहाँ नचाने लाए हो, तो मुझे नचाओ, मुझे नचाओ। हे प्रभु, मुझे अपनी इच्छा पूर्वक नचाओ। तो शिला प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि अनियाच यदि प्रभु আমারে नचाते, नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से मते, काष्ठेर पुतली यथा, नचाओ से मते। तो जब प्रभुपाद वहाँ अमेरिका की भूमि पर कदम रखते तो देखते कि क्या संसार, एकदम नरकीय स्थान, एकदम नर्क जैसा स्थान, यहाँ पे क्या बताएं, किसको क्या करें, कैसे करें। क्योंकि अभी तो हमारे सामने जैसे इस्कॉन वगैरह होता है, अगर हमें कभी बुरा लग रहा है, अगर हमें कभी लो फील हो रहा है, तो हम मंदिर भागते हैं, है ना, या वहाँ जाके प्रसाद पा लेते हैं, या बुरा लग रहा है तो किसी भक्त को फ़ोन मिला लेते हैं, हरे कृष्णा सुमंगल मनोहर प्रभु जी मुझे बहुत कुछ लो फील हो रहा था कुछ दिन से, प्रभु जी क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ, हम बस थोड़ी कृष्ण चर्चा कर लेते हैं, है ना।
तो क्या ये सब उस टाइम पे पॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, प्रसाद नहीं था, मंदिर नहीं था, और अमेरिका की भूमि पर वहाँ तो क्या ढूँढे, है ना? तो इसलिए जैसे अभी कभी बुरा लगता है, या कभी जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, कभी कॉलेज जा रहे हैं, कभी कोई ऑफिस जा रहे हैं, इतने सारे मंदिर है श्रील प्रभुपाद और श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की कृपा से, कि आते जाते मंदिरों में ऐसे जाते हैं जैसे हमारा घर होगा, और हमारा घर ही है, इसमें क्या बड़ी बात है ना? ऐसे जा रहे होते एकदम मस्त, कि कभी कभी किसी मंदिर जा रहे हैं, कभी किसी मंदिर जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर ये सब नहीं होता, अगर उस स्थान पे बड़े बड़े क्लब्स होते जहाँ पे आज मंदिर है ना, शिला प्रभुपाद नहीं होते, बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेज होते, तो क्या होता? हमारे इस्कॉन दिल्ली में वहाँ पीछे एक पूरा पहाड़ है ना, उस पर बैठकर कई सारे लोग उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं। वहीं पे इस्कॉन के बराबर में बैठ के हम लोग एक पहाड़ी पे बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, है ना? जस्ट इमेजिन कि वहाँ पर और वहाँ पे कीर्तन की धीमी-धीमी आवाज़ आती रहती है मंदिर से, है ना? और वहीं पे हम लोग उसी धीमी आवाज़ में चिड़ियाओं की चहचहाहट के नीचे ग्रंथ अध्ययन कर रहे होते हैं, कभी नवद्वीप महात्म्य, कभी श्रीमद् भागवतम। और अगर ऐसा नहीं होता, तो सोचिए कि उस जगह पे अगर कोई स्लॉटर हाउस होता, तो ना वह बैठने के रहते, ना वह भागवतम पढ़ने के रहते, और हम भी पता नहीं क्या कर रहे होते। या तो बकरे काट रहे होते, या खुद बकरे बन के कट रहे होते, है ना? इसलिए लेकिन शिला प्रभुपाद कह रहे कि नचाओ नचाओ मोरे प्रभु, मुझे नचाओ, आप मेरे साथ जो करना चाहते हो वो करो। और ये हार्ट अटैक आने के बाद कह रहे हैं शिला प्रभुपाद, आप मुझे जैसे नचाना चाहते हो वैसे नचाओ। एक सुई चुभ जाती है ना अगर थोड़ी सी, तो पागलों की तरह भागते हैं, मतलब एटलीस्ट अगर मैं अपना बोलूँ तो, है ना? अगर हमारी ब्लड रिपोर्ट में आ जाना कि हीमोग्लोबिन अभी थोड़ा कम हो गया, 10 से नीचे चला गया, ऐसे बेड पे पूरे पड़ देंगे पागलों की तरह, कि मैं मरने वाला हूँ। चैट जीपीटी पे भी आ रहा है, मैं मरने वाला हूँ, डॉक्टर ने बोल दिया आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है ना? मम्मी आप काम कर लेना। या इवन बड़े लोग भी करते हैं, है ना? तो क्या करें आजकल के समय में, है ना? लेकिन शिला प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक्स आने के बाद भी नहीं रुके, है ना? वहाँ जा रहे हैं, अगर रुक जाते, तो आज हम लोग भक्ति नहीं कर रहे होते, है ना? भक्ति क्या है, इंसान भी नहीं बन रहे होते। इसलिए उसके बाद भी शिला प्रभुपाद कहते हैं कि नचाओ नचाओ मोरे प्रभु नचाओ, है ना? इसको कहते हैं शरणागति, पूर्ण शरणागति। हे प्रभु, मैं तो बस आपके हाथों की कठपुतली हूँ, इसलिए यदि तुम मुझे यहाँ नचाने लाए हो तो मुझे नचाओ। कठपुतली देखी है ना, कभी राजस्थान वगैरह में देखा होगा ना आपने? तो कठपुतली नचाते हैं हाथ से, जैसे नचाना चाहते हैं वैसे। मैं तो आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर हूँ, आप मुझे जैसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे यूज़ कर लीजिए, है ना? ऐसा शिला प्रभुपाद कहते हैं। मुझ में ना तो भक्ति है और ना ही ज्ञान है, लास्ट श्लोक में कह रहे हैं शिला प्रभुपाद, कि मुझ में ना तो भक्ति है ना मुझ में ज्ञान है। देखो हमारे फाउंडर आचार्य प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं। कभी भी आज तक शिला प्रभुपाद ने नहीं बोला कि, मतलब इस प्रकार से ऑब्वियसली ग्रंथ में लिखना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में प्रचार बढ़ सके, लेकिन कभी भी शिला प्रभुपाद ने जाकर नहीं बोला अरे मैं फाउंडर आचार्य हूँ पूरी दुनिया का, है ना? तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो मेरे लिए बड़े बड़े घर बिल्डिंग बनाओ, है ना? ऐसा कभी नहीं किया शिला प्रभुपाद ने। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो चीज़। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मुझ में ना तो भक्ति है और ना मुझ में ज्ञान है। हम कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं सेवा वगैरह, तो हमें लगता है कि लोगों को हमें पूछना चाहिए, है ना? अब मैं वैष्णव बन गया हूँ, तो कई बार मन में आता है कि अरे ऐसा करता हूँ, किसी को अपना उच्चिष्ट दे देता हूँ, है ना? इस बेचारे का उद्धार हो जाएगा। एक कुत्ता मेरे पास आया है, ऐसा करता हूँ अपना उच्चिष्ट दे देता हूँ, है ना? अब हम भजन तो गाते ही हैं, वैष्णवेरा उच्चिष्ट ताहि मोरा मनोनिष्ठा। हमने खुद कितना वैष्णव प्रसाद खाया पता नहीं, लेकिन सोचते हैं कि ये हमारा झूठा खा लेंगे तो इनका भला हो जाएगा, इनका उद्धार हो जाएगा। मतलब कितने बेवकूफ दिमाग के लोग हैं, है ना? कई बार ऐसा सोचते हैं, है ना, कि कोई हमारा जैसे नॉन डिवोटी फ्रेंड हो, और वो बोले कि चलो ना खाना शेयर करके खाते हैं, और वो ऐसी मजाक में बोल दे कि चलो मैं आपके लंच बॉक्स से ले लेता हूँ, तो दिमाग में क्लिक होगा अरे सही है यार, है ना? मेरा झूठा ही नहीं तो खा रहा है, तो बेचारा क्या पता भक्त बन जाए। ये ऐसी हमारी मेंटेलिटी है। और शिला प्रभुपाद के कह रहे कि मुझ में ना तो भक्ति है ना मुझ में ज्ञान है ना? जिनके वजह से हम लोग भक्ति का BHAKTI सीख पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझ में भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है। और हमारा अहंकार तो ऐसे बोलता है कि इतनी छोटी सी कोई चीज़ कर ले, तो भले ही हम सामने दिखाएंगे कि अहंकार नहीं है, पर अंदर तो कूट कूट के भरा हुआ है। बाहर से हम कितने भी बोले नहीं नहीं मेरा ग्लोरिफिकेशन मत करो, पर अंदर से हाँ हाँ मैं बाहर से बोल रहा हूँ, लेकिन तुम सुनो मत, है ना? तुम करो मेरा ग्लोरिफिकेशन, तुम क्यों रुक रहे हो? करो यार, मुझे अच्छा लग रहा है। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था,
तुम तो सच में रुक गए यार, है ना। जैसे कोई हमारा ग्लोरिफिकेशन करे और हम उसे बोले कि नहीं नहीं प्रभु जी मत कीजिए, मेरे कानों में से खून आ जाएगा, है ना। लेकिन अंदर, और फिर वो व्यक्ति सच में रुक जाए, तो मन में लगेगा अरे यार, है ना, मैं तो मजाक कर रहा था यार, ये तो सच में रुक गया। अब वो भी बोले हाँ प्रभु जी ठीक है। वैसे मुझे भी लगता है कि प्रभु जी आपको अहंकार आ जाएगा, तब तो और गुस्सा आएगा, अरे तुम पागल हो गया, मैं तो इसे ह्यूमिलिटी में बोल रहा था, तुम नहीं बोल सकते ये बात मैं बोल सकता, तुम्हें अधिकार नहीं है। ये तो हमारी मनोवृत्ति है। और शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुझे भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, परंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। शिला प्रभुपाद कहते हैं मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है, इसलिए यदि आप चाहो तो मेरा नाम सार्थक कर दो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु भाइयों ने, है ना, और भक्तों ने भक्ति वेदांत का टाइटल दिया है, तो इसलिए अगर आप चाहें तो इस नाम को सार्थक कर दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि अ, शिला प्रभुपाद ने जब शिला प्रभुपाद की आपने कई सारी ऐसे फोटोज पता नहीं देखी होंगी कि नहीं, बट ऐसी कई सारी फोटोज है जिसमें शिला प्रभुपाद पेड़ के नीचे सोए हुए हैं, पेड़ के नीचे एकदम पत्तियों की छत्र छाया में, और तकिया क्या अपना हाथ बना रखा है, अपने हाथ के ऊपर ऐसे सर रख करके विश्राम कर रहे हैं, है ना, एकदम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जब शिला प्रभुपाद मायापुर गए थे, और मायापुर में तब तो कुछ भी नहीं था, वीरान जंगल था, बाद में तो पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ है ना। प्रभुपाद के जाने के बाद भी पता नहीं कितने दंगे हुए हैं वहाँ पे, है ना। तो उस टाइम पे शिला प्रभुपाद ने जस्ट एक छोटी सी कुटिया ली थी, है ना, जिसमें उपले और घास के जो तिनके वगैरह होते हैं उससे बनाया हुआ था, जैसे झोपड़ी बनती है, मुझे पता नहीं कैसे बनाते हैं ना। तो इवन आज भी वही है, अगर आप मायापुर जाएं तो आज भी वो शिला प्रभुपाद, क्या नाम है उसका, कुछ म्यूजियम करके बनाया अभी रिसेंटली, लास्ट ईयर भी वो नहीं इसी साल इनॉग्रेट हुआ था शायद, है ना। तो उसको बिल्कुल भी तोड़ा नहीं, उसको बिल्कुल भी कुछ रेनोवेट वगैरह नहीं करा है, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि प्रभुपाद उस स्थान पे कैसे रहते थे। तो शिला प्रभुपाद इतने सारे मंदिर बनाने के बाद, इतने सारे शिष्य बनाने के बाद, इसमें मुख्य शिला जयपताका स्वामी महाराज और कितने सारे शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, है ना, फर्स्ट इंडियन डिसाइपल शिला प्रभुपाद के, इतने सारे शिष्य बनाने के बाद, इतने सारे मंदिर बनाने के बाद, कितने बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे शिला प्रभुपाद, और आज भी हैं। और शिला प्रभुपाद एक छोटी सी कुटिया बना करके वहाँ रहने लगे। बट प्रभुपाद को लगा कि मेरे जो शिष्य हैं वो फॉरेनर्स हैं, ये तो नहीं रह पाएंगे इसमें। तो शिला प्रभुपाद ने फिर एक बड़ी सी चक्रा बिल्डिंग बनवाई वहाँ पर, है ना, और उसमें पूरा अपने डिसाइपल्स के लिए ही रखा कि वो रहें, है ना। और फिर बाद में लोटस बिल्डिंग बनवाई, जब और ज़्यादा डिसाइपल्स आने लगे, जब और धीरे धीरे मंदिर का निर्माण होना शुरू हो रहा था, है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद पूर्ण तरीके से भगवान पर आश्रित थे, कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा, है ना। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे साथ कभी कभार ऐसा होता है, हम कोई छोटी सी सेवा कर देते हैं, वो भी प्रभुपाद की कृपा से कर पा रहे हैं, प्रभुपाद के लिए ही कर रहे हैं। प्रभुपाद की शक्ति से संचारित होकर के ही कर रहे हैं। और उसमें अहंकार करके हम सोचते हैं कि अरे मैंने इतना सेवा करा है, तो मैं तो सेवा लेने के लिए भी एलिजिबल हूँ ही। अगर कोई मुझे ला करके कोई प्रसाद दे देगा, अगर कोई मुझे सर्व कर देगा, तो इसके लिए तो मैं एलिजिबल हूँ, मैंने इतनी सेवा करी थी। अगर कोई मुझे थोड़ी लक्ष्मी उधार दे देगा, इसमें क्या है ना, मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, वो कट जाएगा यार, है ना। लेकिन शिला प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं सोचा, एक एक रुपया खर्चते हुए शिला प्रभुपाद सोचते थे कि क्या ये भगवान की सेवा में लग रहा है या नहीं लग रहा, है ना। ऐसे जब शिला प्रभुपाद जुहू मंदिर मुंबई में आए, वहाँ पर भी शिला प्रभुपाद ऐसे ही रहते थे। तो एक बार एक डिसाइपल ने बोला, उनको पता लगने लगा कि शिला प्रभुपाद कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि हम शिला प्रभुपाद को एक मर्सिडीज गिफ्ट करेंगे। और उस समय मर्सिडीज कोई कॉमन कार नहीं थी, इंडिया में मर्सिडीज होती नहीं थी इंडिया में किसी के पास, है ना, कोई बहुत सुपर 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 से भी ऊपर हो, है ना। उनके पास मर्सिडीज वो भी शायद ही होती होगी, है ना। तो उस टाइम पे एक महाराज बता रहे थे कि कोई एम्बेसडर करके कार होती थी, मुझे पता नहीं है ना। तो डिसाइपल्स ने आकर के बोला प्रभुपाद को कि शिला प्रभुपाद, हम आपको ये मर्सिडीज गिफ्ट करना चाहते हैं। और उस टाइम पे तो पता नहीं अमेरिका कितना टैरिफ लगाता होगा, है ना। तो प्रभुपाद ने बोला नो नीड, है ना, किस कोई ज़रूरत नहीं है मर्सिडीज की, अगर आप लाना ही चाहते हो सो ब्रिंग द एम्बेसडर। तो भक्त लोग कहते हैं लेकिन शिला प्रभुपाद वी वांट कि हम आपको मर्सिडीज दे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बताओ एक कार का फंक्शन क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना। अब वो चाहे महंगी गाड़ी हो चाहे खटारा गाड़ी हो, है ना, मतलब अगर वो सेफली उसमें जा सकते हैं, अगर वो उतनी स्पीड से चलेगी तो क्या दिक्कत है ना, उसमें अपना पर्पस तो पूरा हो रहा है ना।
अगर जाम में मर्सिडीज जाम में अगर ऑल्टो गाड़ी फंसेगी, एम्बेसडर गाड़ी फंसेगी, तो मर्सिडीज भी फंसेगी। ऐसा तो कोई सिस्टम आज तक आया नहीं कि अगर दिल्ली से गुड़गांव जाने के ट्रैफिक जैम में अगर मर्सिडीज गाड़ी फंस जाए तो वो उसमें पंख निकल जाएंगे ऊपर और वो उड़ के चली जाएगी। ऐसा तो सिस्टम आज तक आया नहीं। आने वाले समय में क्या पता आ जाए, पर अभी तक तो नहीं आया, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को एकदम मना कर देते हैं। तो और शिला प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद आप इतना कैसे करते हैं कि इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद है ना, जैसे मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाते थे तो कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखती थी, तो प्रभुपाद उसको देख करके कहते थे, ओ दिस बिल्डिंग इज गुड, है ना, हमें इसे अपना हरे कृष्णा सेंटर बना देना चाहिए। हम लोग भी इसे मजाक में बोलते हैं, पर हम मजाक में ही बोलते हैं, हमारे बस की नहीं है। हम लोग अपने घर को हरे कृष्णा सेंटर बना दे वो हमारे लिए बड़ी बात है ना। फिर किसी दूसरी जमीन को लेना, वहाँ पे बिल्डिंग बनाना, उसको हरे कृष्णा सेंटर बनाना, वो तो कहीं पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर की भक्ति का बाद भी शायद ना कर पाए, है ना, क्योंकि जब तक कृष्णा एम्पावर नहीं करेंगे कैसे करेंगे। तो पहले घर को कृष्णा सेंटर बना ले, अपने मन को हरे कृष्णा सेंटर बना ले, वो बड़ी बात है। तो शिला प्रभुपाद ऐसे कहते थे तो शिष्य सोचते थे कि प्रभुपाद ऐसे कैसे कह रहे हैं, और प्रभुपाद करके भी दिखाते थे। मुंबई में देखो कितना कुछ नहीं हुआ, है ना। एक बार तो शिला प्रभुपाद के साथ एक चीटिंग भी करा था एक व्यक्ति ने ना, पाश्चात्य जगत में पूरा कुछ एक बड़ा सा अपार्टमेंट वगैरह था, वो दे दिया कि आप ले लो, और बाद में कुछ करके मुंबई में था शायद, है ना, राधा रास बिहारी को बोल रहे थे मैं बाहर फेंक दूंगा, बाद में चीटिंग कर दिया, किसी और के हवाले कर दिया था जमीन को। तो बहुत कुछ हुआ, है ना। अगले दिन पता चला कि वो जो चीटिंग कर रहा था वो मर गया, है ना। तो डिसाइपल्स ने आकर के बताया शिला प्रभुपाद को कि प्रभुपाद ये जो व्यक्ति था, ये जो कह रहा था कि मैं राधा रास बिहारी को बाहर फेंक दूंगा, हम तो डरे हुए थे क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रभुपाद अनफॉर्चुनेटली वो व्यक्ति मर चुका, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो व्यक्ति अब नर्क सिधारा स्वर्ग सिधारा तो पता नहीं, पर सिधार गया। तो प्रभुपाद बस कुछ नहीं, है ना, मुंह झुका करके कहते इट्स ओके, है ना, मैंने कृष्णा से बात कर ली थी, है ना। सो सो ऐसे, है ना, बस शिला प्रभुपाद के आंसर्स होते थे। तो हमेशा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हमारा उल्टा है, हाई लिविंग एंड बोगस थिंकिंग ना। सिंपल थिंकिंग और ये भी कर ले वो भी बड़ी बात है, एकदम बोगस थिंकिंग, एकदम कचरा भरा पड़ा है। और हाई लिविंग ऐसे रहना ऐसा चाहते हैं कि पता नहीं कौन से राजा महाराजा हैं, पता नहीं कौन से कुटुंब है हमारे, है ना, एकदम आलीशान हवा महल में रहे, उसमें बड़े बड़े एसी हो 5 स्टार वाले। थोड़ा सा प्रचार कर लेते तो ये हाल रहते हैं। जैसे परम पूज्य शिला हलदर महाराज भी कह रहे थे ना, आजकल हर किसी को चेले बनाने की पड़ी है, हर किसी को गुरु बनना है, और थोड़ा सा कुछ करते हैं तो सोचते हैं कि मेरे तो लोगों को पैर दबाएं आ करके और मेरे को पूछे कि अरे आप तो इतने बड़े प्रचारक हो, आप कुछ लोगे चाय कॉफ़ी भी, इसमें तो चाय कॉफ़ी तो नहीं खाते पीते, सॉरी, है ना, तो आप कुछ लोगे, है ना, शाही पनीर पनीर टिक्का कुछ खाओगे आप, है ना, आपकी सेवा कर देता हूँ थोड़ी। तो शिला प्रभुपाद कभी भी ऐसे नहीं करते थे, है ना। शिला प्रभुपाद इवन अपने डिसाइपल्स को सर्व करते थे। एक बार एक माता जी थे, तो उन्होंने क्या करा कि तुलसी महारानी के लिए कपड़ा बनाया था, है ना, वस्त्र बनाए थे। तो उन्होंने वस्त्र थोड़े अच्छे नहीं बनाए, मतलब बिल्कुल, क्योंकि फॉरेनर थे, कुछ नहीं जानते, उन्होंने बस कुछ कुछ करके बना दिया। तो जब बाकी डिसाइपल्स आए तो वो सब कहने लगे, ओहो ये क्या बना है, ये तो तुलसी महारानी कभी नहीं पहनेंगे, हटाओ यार इसको, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो वो माता जी जो थे वो एक कोने में जा कर के रोने लगे, उन्हें लगता है कि ये लोग मुझे ऐसे बोल रहे तो प्रभुपाद तो पता नहीं क्या बोलेंगे। तो शिला प्रभुपाद आते हैं, और शिला प्रभुपाद तुलसी महारानी को देख करके एकदम गंभीर होकर के देखते हैं, तो माता जी और डर जाती हैं कि अब तो पता नहीं क्या होगा मेरा। वो तो बस मंदिर छोड़ करके जाने को तैयार थे रोते रोते। तो प्रभुपाद कहते हैं किसने बनाया ये तुलसी महारानी का कपड़ा वस्त्र। तो सब लोग कहने लगते हैं प्रभुपाद हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं पूछा किसने नहीं बनाया, आई एम आस्किंग किसने बनाया, गंभीर होकर के। तो माता जी तो एकदम नीचे विनम्र हो गए। तो सब लोग इशारा करते प्रभुपाद इन माता जी ने बनाया है। तो प्रभुपाद कहते वाओ आपने तो बड़ा सुंदर वस्त्र बनाए हैं, कीप इट अप, है ना, आपने बहुत अच्छे वस्त्र बनाए हैं, कृष्णा विल रियली ब्लेस यू। तो क्योंकि भगवान कभी भी हमारा कंटेंट नहीं देखते, ये देखते कि इंटेंट क्या है। ऐसा नहीं कि कंटेंट नहीं देखेंगे, है ना, तो लेकिन इंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, इंटेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है ना, उसका पलड़ा ज़्यादा भारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करते रहे, वैसे कोई बोले कि मैं तो लहसुन प्याज का भोग लगा दूंगा भगवान को प्यार से, इंटेंट ज़रूरी है ना।
और इसमें इंटेंट भी नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम भगवान को वो लगाएंगे जो उन्हें पसंद है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद हमेशा से सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग करते थे, है ना। और अगर हम महाराज जी बता रहे थे, जो आज क्लास कर रहे थे, है ना, हिज होलीनेस आत्म निवेदन स्वामी महाराज, तो महाराज बता रहे थे कि अगर हम अभी के टाइम पर देखें तो कितने सारे, अगर सिर्फ इंडिया इंडिया में देखें तो कितने सारे इस्कॉन की प्रॉपर्टीज है, गौशाला है, इवन कई सारे लोकल टेम्पल्स है जिसको इस्कॉन बना रखा है अभी। जैसे हमारे दिल्ली में चांदनी चौक है, इस्कॉन चिप्पीवाड़ा, अगर आपने सुना हो। तो पहले वो एक लोकल टेम्पल हुआ करता था शिला प्रभुपाद के टाइम पे, वहाँ पर एक ऊपर के कमरे में एकदम टूटा फूटा सा था, उसमें बैठ करके शिला प्रभुपाद ट्रांसलेशन वगैरह करते थे। और आज के टाइम पे वो इस्कॉन के अंडर में है ना, इस्कॉन चिप्पीवाड़ा नाम से जाना जाता है। और वृंदावन में एक वृंदा कुंड है, वो इस्कॉन के अंडर में है। कितने सारे, मतलब अगर हम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो कितने सारे मंदिर हैं, कितने सारे बेस हैं, कितने सारे सेंटर्स हैं, है ना। और अलग ही अलग मिरेकल्स होते रहते हैं रोज रोज। जैसे हमेशा, अगर आपको पता नहीं है बेस क्या होता है, तो भक्ति वेदांता एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन, उसमें कुछ बच्चे आकर के जॉब करने वाले और स्टूडेंट्स उसमें रहते हैं और साथ में भक्ति करते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली जो मंदिर है वो बड़ा है, फिर मंदिर से छोटा बनता है सेंटर, और सेंटर से फिर बेस बनता है, जहाँ पे थोड़ा भक्ति का प्रचार हो पाए स्टूडेंट्स के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है कि मंदिर से सेंटर और सेंटर से बेस बनेगा। लेकिन हमारे कोटा में बेस से सेंटर बना है ना। तो वहाँ पे अलग ही मिरेकल हो रहे हैं। तो इसलिए ऐसी-ऐसी चीज़ें भी शिला प्रभुपाद की कृपा से रोज़-रोज़ देखने को मिल रही है। तो और भी पता नहीं क्या-क्या अलग-अलग मिरेकल्स रोज़-रोज़ होते रहते हैं, कभी कुछ ना। तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, अगर अकेले इस्कॉन मायापुर को ले ले, फिर तो उसी में डामाडोल हो जाएगा। फिर उसके बाद जितने बड़े-बड़े मंदिर हैं इस्कॉन मुंबई, दिल्ली के 19 मंदिर है ना, और उसके बाद फिर इतने सारे सेंटर्स, इतने सारे बेस, पता नहीं बेस कितने हैं दिल्ली में खाली। अगर इंडिया इंडिया के ले ले खाली, और फिर पूरे ग्लोबल लेवल पर ले ले, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती है ना पूरे जगत में। कोई अंबानी अडानी कोई होगा ऐसा, है ना, जिसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो पूरे जगत के अंदर, सिर्फ एक अर्थ प्लेनेट के ऊपर जिसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो, है ना। क्या कि अब ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात करते हैं, है ना। और वो भी शिला प्रभुपाद ऐसा नहीं कि 40 रुपए लेकर के गए थे अमेरिका, है ना। और सिर्फ क्योंकि कृष्ण की कृपा है ना, शिला प्रभुपाद की कृपा, और अपने आप सब कुछ आ गया, है ना। शिला प्रभुपाद के अमेरिका की भूमि पर पैर रखते सब कुछ अपने आप हो गया। और इतने सारे सर्वेंट्स अनपेड रह करके शिला प्रभुपाद को इतना सर्व कर रहे हैं, है ना। इतना शिला प्रभुपाद की बात मान रहे हैं, इतना शिला प्रभुपाद से प्रेम कर रहे हैं। तो वैसे तो हम आज प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने वाले थे, बट ऑलरेडी इट्स 8, है ना, सो हम ज़्यादा डिस्कशन कर नहीं पाए। तो आप सबसे प्रार्थना है ना कि, और अपने आप को याद दिला रहा हूँ मैं, है ना, और आप सबसे भी प्रार्थना है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ शिला प्रभुपाद के आविर्भाव दिवस पे, तिरोभाव दिवस पे, या आज के दिन ही हम सिर्फ़ उन्हें याद ना करें, लेकिन रोज़-रोज़ हम शिला प्रभुपाद को याद करें और उनको कृतज्ञता के साथ हम लोग प्रणाम करें। क्योंकि शिला प्रभुपाद ना हुई तो तबे की हुई तो, ये जीवन बशीते की से, ये मज़ाक की बात नहीं है। हम कभी-कभी ऑकेज़नली इस चीज़ को याद करते हैं, पर शिला प्रभुपाद के चरणों में इतनी आसक्ति हो जितना हमें प्यास लगे हुए व्यक्ति को पानी से होती है ना। पानी से हम दूर कभी नहीं रह सकते, उसी प्रकार से हम शिला प्रभुपाद से दूर कभी रहेंगे तो मरेंगे, है ना। इसलिए जैसे ही सुबह आँख खुले तो अचानक मन में आना चाहिए कि शिला प्रभुपाद की कृपा से मुझे आज एक और दिन जीने को मिला है, एक और दिन उनकी सेवा में लगने को मिला है, एक और दिन कृष्ण भक्ति में लगने को मिला है। ये सब शिला प्रभुपाद की वजह से हो पा रहा है ना। तो क्योंकि शिला प्रभुपाद ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमारा काम बनता है कि हम नमक हराम ना बने, और जो शिला प्रभुपाद ने बताया है वही हम रिपीट करके दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी इस कृष्ण कथा में लाने की कोशिश करें। जैसे कभी हमें कुछ वैल्यूएबल मिलता है, हम चाहते हैं ना उसे दूसरों को दिखाएं, अरे देखो मेरी ये स्मार्ट वॉच है ना, अभी नई ली है, या फिर iPhone 17 निकला है ना 2-3 दिन पहले, तो सबको खरीद करके वो पॉकेट से बाहर निकाल निकाल के चमकाते हैं, शीशे के सामने जाके फ़ोटो खींचते हैं, देखो मेरा खाया हुआ एप्पल, है ना, कितनी वैल्यूएबल चीज़ है हमारे पास। लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ तो हमारे पास है, वो है शिला प्रभुपाद द्वारा दी गई निताई भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो इसको दिखाएँ ना पूरे संसार को, एकदम शो ऑफ करके दिखाएँ कि देखो हमारे पास कितनी बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है, और सबको दिखाएँ तुम भी लो, है ना। आईफ़ोन वाले लोग भी तो पागलों की तरह दिखाते हैं, ऐसे यूँ पता नहीं कैसे-कैसे तो फ़ोटो खींचते हैं, है ना। तो वैसे ही हम लोग भी ऐसे ही दिखा-दिखा के, है ना, भगवत गीता दें दूसरे लोगों को, है ना, और श्रीमद् भागवतम
इत्यादि इत्यादि, अलग अलग अपने अपने कैपेबिलिटीज़ के अनुसार जो शिला प्रभुपाद ने हमें बताया है वो दूसरे लोगों को भी बताएं। तो बस एक ही आज के लिए की पॉइंट है जो हमें टेक अवे करना है क्लास से, कि नेवर फॉरगेट शिला प्रभुपाद एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिज सेक्रीफाइस एंड व्हाट ही हैज़ डन फॉर अस